स्टैटिस्टिक्स जो है हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है स्टैट्स का, वो सब कुछ थियोरेटिकल है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस का मतलब है आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वो वाली सारी चीज़ें वो हम सिंगुलर सेंस में गिनते हैं। ठीक है, इसे साइंस ऑफ एवरेजेस भी बोलते हैं, इसे साइंस ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर सेंस समझ आया, जैसे कि हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए स्टार्स को यूज कर सकते हैं समहाउ। और प्लूरल सेंस की बात की जाए, प्लूरल सेंस मतलब प्लूरल सेंस में हम स्टार्स को कहते हैं कि देख तू क्वालिटेटिव भी हो सकता है तो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दैट आर कलेक्टेड यूजिंग यूजली विद अ व्यू। हम इसके ऊपर मेन हमारा ये होता है कि हम इसकी कोई एनालिसिस करें। वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, मतलब किसी के बिहेवियर के रिलेटेड भी हो सकता है, किसी की ऑनेस्टी, फेथ, इस प्रकार से भी हो सकता है, या फिर क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, जैसे आपके मार्क्स होते हैं, है ना, जैसे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स आते हैं ना वो। ठीक है, तो प्लूरल सेंस में हम मोस्टली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, किसी ना कोई चीज़ एनालाइज करेंगे, मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, ऐसी वाली चीज़ें जो होंगी वो प्लूरल सेंस में होती हैं। ठीक है, जिसमें फॉर्मूलाज से आगे। ठीक है, आगे ये आपको मिल जाएगा, आपको एक एग्जाम्पल है, जैसे कॉलेज में मार्क्स हैं और बिहेवियर, तो वो आ गया प्लूरल सेंस में। नेक्स्ट है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वर्ड, ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, मतलब आया कहाँ से है। ठीक है, अब लेटन वर्ड स्टेटस जो है लेटन वर्ड है, उससे स्टैटिस्टिक्स आया है। इवन इटालियन वर्ड जो लेटन वर्ड है वो स्टेटस है, इटालियन वर्ड जो है वो स्टेटिस्टा है। ठीक है, इस्टा, ठीक है, जैसे इंस्टा वैसे इस्टा। ठीक है, वो लेटिन वर्ड। और जर्मन वर्ड जो है वो है स्टैटिक। और फिर फ्रेंच वर्ड क्या है, स्टैटिक, सॉरी स्टेटस क्या यू ई, जहाँ पे क्या यू ई आएगा वो फ्रेंच होगा। जर्मन वाला जो होता है इक आता है। लेटिन वाला, इटालियन वाला जो है वो तो सिंपल लग गया, जैसे इंस्टा है वैसे ही स्टेटिस्टा। और फिर लेटन वाला स्टेटस, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, वो लेटन वाला मान के चलो। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स के ही कहाँ, मतलब अलग अलग भाषा में क्या क्या उनके वर्ड डेराइव्ड हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये समझ आया। आफ्टर दिस वी हैव एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपने इकोनॉमिक्स में कैसे एप्लीकेबल है स्टैटिस्टिक्स वो देखते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर आपने सुना होगा, आपने टाइम सीरीज एनालिसिस सुनी होगी, वो सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही पॉसिबल है। स्टैटिस्टिक्स है क्या है ना, रियल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं, उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये सब कुछ हमने इकोनॉमिक्स में भी तो देखा था, हमने इकोनॉमिक्स में भी तो ये चीज़ पढ़ी थी, है ना, तो वो सेम ही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इंडेक्स नंबर वगैरह, टाइम सीरीज एनालिसिस इकोनॉमिक्स में होता है, जो कि स्टैट्स में भी होता है, तो वो एक स्टैट्स को ही अप्लाई किया जाता है किसी इकोनॉमिक्स में। बिजनेस मैनेजमेंट देखो, बिजनेस मैनेजमेंट में भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा, है ना, डाटा जो है हमें कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे करोगे, बिजनेस है, आप मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मैकडी है, उसने कोई ब्रांच अपनी खोलनी है जलंधर में या कोई भी सिटी में। ठीक है, दे स्टार्टेड देयर ब्रांच मेकिंग द डाटा ऑफ, एक मंथ का वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से वो आगे आगे अपने परचेजेस करेंगे, या उन्हीं उसके हिसाब से वो आगे अपना लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, वो डाटा के हेल्प से वो स्टोर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। जब वो स्टोर कर लेंगे ये सारी चीज़ें, देन वी कैन, फिर वो प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं और आगे भी अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ये वाला जो पॉइंट है, कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इन कमर्स एंड इंडस्ट्री। कमर्स क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो कमर्शियल चीज़ें होंगी और इंडस्ट्री होगी उसमें भी हम स्टैट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टैट्स जो है वो हमारी डाटा को क्या कर देती है, ऑर्गेनाइज कर देती है, सिंप्लीफाई कर देती है ना।
रिव्यू करते हैं हम पिछली सेल्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स की वजह से करते हैं, जिससे हमारा जो सेल है वो इंक्रीज हो सके। तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपने अलग अलग डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, एनालिसिस के लिए पावर BI एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हम स्टैट्स से ही हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। स्टैट्स की जो इतनी सारी खूबियाँ हैं, जो स्टैट्स इतनी जगह अप्लाई होता है, तो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस भी होगी। हाँ जी, लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करती है विद मीन वैल्यू ओनली। मतलब स्टैट्स जो है वो एग्रीगेट की वैल्यू के साथ ही चलती है, एग्रीगेट के साथ ही चलती है। समटाइम्स वी नीड एग्जैक्ट डाटा, जो मुझे एक ही पर्टिकुलर चीज़ का डाटा चाहिए, पर स्टैट्स जो है वो एग्रीगेट की बात करती है। ठीक है। पहला क्या है लिमिटेशन, कि वो एग्रीगेट की बात करती है, वो एक सिंगुलर चीज़ की बात नहीं करती। आगे है स्टैट्स इज कंसर्न्ड विद क्वांटिटेटिव डाटा ओनली, लाइक वी कम टू नो ओनली नंबर्स। हमें यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा बहुत रेयर ही है, कोई रेयर ही है, मिल जाए तो मिल जाए, बट ऑलवेज नहीं, बट मोस्टली कह सकते हैं, ये हमेशा नहीं, बट हाँ मोस्टली हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो हमें मिलता है। ठीक है। आगे है समटाइम्स फ्यूचर प्रोडिक्शन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन प्राइस एंड क्वांटिटी कम्स टू बी इनएक्यूरेट बिकॉज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जैसे कि मान लो जब कोरोना था, ये सारी चीज़ें थी, वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ये अब 2019 में आएगा। ठीक है, ये जो भी है। ठीक है। अब किसी को पता नहीं था, तो उसकी सेल्स वगैरह हमें फ्यूचर प्रोडिक्ट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। ये तो बहुत औखा था चीज़, है ना। तो यही चीज़ वो लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स है, कि वो फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकता है, पर हमें अननोन चीज़ का नहीं पता कि क्या हो जाए। पहला है कि एग्रीगेट पे बात करता है, दूसरा है कि हमें इसमें क्वांटिटेटिव डाटा जो है मोस्टली होता है। या आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो स्टैट्स है ना, ये कुछ एक्सपर्ट वाले लोग ही तैयार करते हैं, ये जो डाटा, जिन्हें नॉलेज होगी कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे सैम्पल बनाने हैं इफ़ नीडेड, या जो भी है प्रेजेंटेशन, तो एक एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है। समटाइम्स फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऑफ सेल्स जो हैं वो इनएक्यूरेट भी हो सकती हैं ड्यू टू सम अनइवन या मतलब हमें पता ही नहीं है वो इवेंट के द्वारा। ठीक है। आगे है कलेक्शन ऑफ डाटा। कहते हैं कि डाटा जो है क्वांटिटेटिव हो सकता है या क्वालिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव को आपकी बुक में एट्रीब्यूट के नाम से भी गिवन होगा। तो क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी से रिलेटेड होगा, और क्वांटिटेटिव मतलब नंबर से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो हमारे पास क्वालिटेटिव जो है वो एट्रीब्यूट भी बोलते हैं उसे। इतना समझ आया। अब क्वांटिटेटिव पे जब हम जा रहे हैं, कह रहे हैं क्वांटिटेटिव डाटा द डाटा विच टेल्स अबाउट ओनली द क्वांटिटी और नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के ऊपर बात करेगा, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब लॉयल्टी, डिसऑनेस्टी, ये कोई नेचर, हैबिट या फिर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन के ऊपर बात करता है। आगे है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो चीज़ चेंज हो सकती है, जो चीज़ मैयर हो सकती है। द क्वांटिटी विच कैन बी मैयर्ड इज कॉल्ड वेरिएबल, जो कि बदल सकती है। ठीक है, या मैयर कर सकते हैं, हम उसे गिन सकते हैं, जैसे 5 किलो, 6 किलो, ऐसे वाली, या फिर ऐसे नंबर है कि इतने इतने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब हमारे पास है वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। पहले हम डिस्क्रीट पढ़ लें। डिस्क्रीट वेरिएबल द क्वांटिटी विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे 66, 72, 84 ऐसे एग्जाम्पल गिवन है। वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? जिससे 66 दो बार, 68 एक बार, 72 दो बार, नहीं 3 बार, यहाँ भी है, और 84 2 बार। ठीक है। तो जब हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स लिखेंगे, हम यहाँ पे x लिख देते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं कि ये कितनी बार रिपीट हुआ। इंडिविजुअल में हम सब कुछ लिखते हैं कि हाँ जी ये इंडिविजुअल लिख दो। ठीक है, सिंपली जैसा है वैसे लिख दो, बस असेंडिंग वगैरह में लिख दिया। बट जो हमारे पास
डिस्क्रीट होता है उसमें हम x लिख के उसके साथ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है व्हेन द डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल मतलब इतने इतने हिस्से बना दिए हैं, जैसे वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 80 to 100 के बाद है 100 to 120। तो हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है 1, 5, 6, 4, 3 ऐसे करके, ऊपर वाली 0 है। ऐसे हमने इंटरवल्स में बांट दिया और हर एक इंटरवल 20 के गैप से है, जैसे 80 to 100, उसमें कितने का गैप है 20 का। इसमें भी कितने का गैप है 20 का। इधर से सभी में 20 का गैप होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी हो सकती है, उसमें कोई गैप कूप ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता है द फर्स्ट हैंड डाटा। क्या बोलते हैं इसे हम? फर्स्ट हैंड डाटा, मतलब हम खुद ही कलेक्ट करते हैं वो डाटा जाके, ठीक है। जाके कलेक्ट करो या जैसे भी है, मैं आपको इसके कलेक्शन के मेथड भी बताऊंगी, ठीक है। द डाटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर, ठीक है, वो यूजर से ही हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसे प्राइमरी डाटा बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू आधार कार्ड, ठीक है। ईच पर्सन जो है उससे जाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिस के पास टू गिव द पर्सनल डिटेल एक्सेट्रा। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी होता है सेकेंड हैंड डाटा, सेकेंड हैंड डाटा, ठीक है। द सेकेंड हैंड डाटा मतलब किसी ने पहले से कलेक्ट करके रखा है, अब आपको उसकी ही रिपोर्ट से आप वो डाटा उठा रहे हो, मतलब आप खुद जाके या खुद नहीं कलेक्ट कर रहे, आपको किसी ने मीन्स कि किसी ने पहले ही वो डाटा कलेक्ट किया था, उसका मे बी टॉपिक कुछ और होगा, ये सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो आप उसके डाटा वाला जो एनालिसिस, आप उसी से ही अपना प्रोजेक्ट में वो चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है। द डाटा विच इज कलेक्टेड विच इज सेकेंडरी बाय वन पर्सन एंड गिवन टू द अनदर पर्सन। जैसे आप गूगल है, ठीक है, गूगल पे लिखा है कोई डाटा, ठीक है, और अब आप वहाँ से एक कॉपी मार रहे हो कोई डाटा, किसी ने पहले से ही एनालिसिस करके लगाया हुआ है, तो वो चीज़ें भी इसका सेकेंडरी डाटा हो जाता है, ठीक है। आगे है कलेक्शन ऑफ डाटा। कौन सा वाला डाटा? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 3 साधन हैं। पहला है इंटरव्यू मेथड, दूसरा है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड और तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड। पहला है इंटरव्यू मेथड, मतलब आप जाके इंटरव्यू लोगे, या तो आप जैसे बताती हूँ क्या है, वी कैन सिट विद द पर्सन, या हम उस इंसान के साथ बैठ के या जो भी है ना बातचीत करके आस्क इट की डायरेक्टली उसे ही हम पूछ सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या जैसे भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उस प्रकार से, ठीक है। एंड फर्दर ये इंटरव्यू मेथड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है कि डायरेक्ट इंटरव्यू ले लो, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कि आप डायरेक्टली उस बंदे से पूछ रहे हो, जैसे मैं किसी थर्ड पर्सन से पूछ रही हो कि हैव यू डन 12th, ठीक है, तो ऐसे हम पर्सनल इंटरव्यू मैं उससे डायरेक्टली पूछ रही हूँ। इनडायरेक्ट इंटरव्यू होती है कि मैं उसकी या तो उसकी फ्रेंड से पूछ रही हूँ, क्लोज फ्रेंड से, उसकी बहन से पूछ रही हूँ, या फिर ऐसे, है ना। तो इनडायरेक्ट उस जाने को उसके बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, तो मैं उससे ही वो इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, मे बी वो बंदा इस वक्त ना हो यहाँ पे, ठीक है। आगे है टेलीफोन इंटरव्यू, मैं उससे डायरेक्ट बात कर रही हूँ बट मैं टेलीफोन के राही कर रही हूँ, तो वो भी हो सकता है। आगे है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, जिसे वी कैन मेक अ गूगल फॉर्म, जैसे आपका पेपर आता है ना गूगल फॉर्म में, तो वैसे हम वैसे भी बना सकते हैं, विच कंटेन्स क्वेश्चंस ऑफ वेरियस टाइप्स, जिसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। वी कैन सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप एंड वी गेट द रिस्पॉन्सेज एंड गेट रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑल द पर्सन, हमें सबके रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, जिसने भी किया होगा फॉर्म फिल उस हिसाब से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड कहाँ पे यूज होगा ये भी बताती हूँ, बट पहले जैसे नेचुरल क्लाइमेटी है, नेचुरल क्लाइमेटी मतलब सुनामी आ गई, तूफान आ गया, ऐसी चीज़ें होगी कि आप वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते। टेलीफोन तो क्या करोगे, आप जाके वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि हाँ जी अच्छा जो कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया है, कोई एक्सीडेंट है, उधर भी आप जाके पहुँच नहीं पा रहे, तो आप ऑब्जर्वेशन मैथड लगाओगे। अब आप सीधा थोड़ी ना उन्हें माइक पकड़ा दोगे जिनके चोट लगी होगी कि हाँ जी आप बताओ, है ना, नहीं बता सकते, तो ऑब्जर्वेशन मेथड हम यूज करेंगे। दिस इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा बाय ऑब्जर्विंग व्हेन वी आर प्रेजेंट एट अ सर्टेन, अच्छा यहाँ पे है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे बेसिकली, ठीक है। अ क्लाइमेटी है दैट वी कैन सी और ऑब्जर्व हाउ मेनी पीपल आर इंजर्ड, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आर फिल्ड एंड
सेंट बाय द इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर कौन होता है? वो बंदा जो कि हमने अपॉइंट किया है, हमने उसे अपॉइंट किया है, वो लोकल है वहाँ का या उसे वो भाषा आती है और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, हमने इसलिए वो इन्यूमरेटर हायर किया है। और वो यहाँ पे मान लो आपकी कॉलोनी है, आपकी जो भी है, ठीक है, स्ट्रीट है या जो भी है, आप वहाँ पे बैठे हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा आता है या फिर लोकल है, उसको आपकी भाषा आती है ना, वो जिस पे आपको यकीन हो पा रहा है, ठीक है, वो आपसे आगे क्वेश्चंस पूछता है कि हाँ जी आप लिटरेट हो, अच्छा आपकी एनुअल इनकम एस्टिमेटेड कितनी होगी, ऐसे है ना। तो वो बंदा फॉर्म फिल करने में आपकी मदद करेगा, वो होता है इन्यूमरेटर। दिस इसमें हमें एम्प्लॉय हायर करते हैं जो कि गैदर करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मतलब लोगों से एंड डिपॉजिट करता है हमको, ठीक है। आगे है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो होता है मतलब सेकेंड हैंड डाटा, जो मैंने आपको बताया, देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स है सेकेंडरी डाटा का, सेकेंडरी डाटा के इनॉमरस सोर्सेज हैं, है ना। सेकेंडरी डाटा आप कलेक्ट करना चाहते हो तो इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, एक सोर्स नहीं है अकेला इसका। इंटरनेशनल सोर्सेज, ठीक है, इंटरनेशनल मतलब दुनिया के स्तर पे क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। पहला जो है वो है WHO। क्या है? WHO। आगे है ILO। क्या है? ILO। WHO अपनी रिपोर्ट्स डालता है ना, वो इंटरनेशनल सोर्स है, ठीक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, ये सारी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ठीक है। प्राइवेट एंड क्वाजी। क्वाजी का मतलब होता है सेमी सेमी गवर्नमेंट जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट मतलब आधी गवर्नमेंट की आधी प्राइवेट कोई, ठीक है। वो जो होंगे लाइक ISI, NCERT, ICAR एटसेट्रा, ठीक है, वो होंगे प्राइवेट वाले और मतलब सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, जिन्हें हम क्वाजी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, मतलब प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट सोर्सेज वो भी हो सकते हैं हमारे सेकेंडरी डाटा का सोर्स, जैसे NCERT की बुक से हमने उठा लिया। आगे है गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, इंडियन एग्रीकल्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये गवर्नमेंट का ही सोर्स है। अनपब्लिश जो सोर्सेज हैं ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्चेज एटसेट्रा, अनपब्लिश्ड है बट हाँ आप उसे भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज सेकेंडरी डाटा है, आप किसी से ऑब्टेन ही करोगे, ठीक है। आगे है स्क्रूटनी ऑफ डाटा। स्क्रूटनी ऑफ डाटा होती है कि हम जो हमारा डाटा है ना, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच वी कैन चेक, हम अपने डाटा को चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। इफ़ जे कोई एरर है या कुछ भी हम उसे सही कर पा रहे हैं या कुछ भी, जैसे यहाँ पे है मोनिका, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिए हैं ऐसे लिख के, ठीक है। यहाँ पे 2001 लिख दिया है, सॉरी 2001 लिख दिया है, जो कि यहाँ पे रोल नंबर में आना था, ठीक है। तो ये तो गलत है और इसको हमने यहाँ पे ये यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे रोल नंबर आना चाहिए था। तो हम ये मेथड से हम अपना डाटा करेक्ट कर सकते हैं कॉमन सेंस के द्वारा, ठीक है। उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी। क्या बोलते हैं? स्क्रूटिनी। आगे है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हम अपने डाटा को प्रेजेंट करेंगे। अब वंस डाटा हैज़ बिन कलेक्टेड देन वी नीड टू प्रेजेंट देम इन अ गुड फॉर्म। एक बार हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ रहे थे वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। अब हम उसे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे प्रेजेंट भी तो करेंगे। तो पहली बात, हमने डाटा प्रेजेंट करना ही क्यों है? फर्स्ट क्वेश्चन और राइसेस है ना, यही तो मेन क्वेश्चन है कि वी कैन सी डाटा। हम डाटा प्रेजेंट इसलिए करेंगे कि हम अपने डाटा को साफ सुथरे ढंग से ऑर्गेनाइज वे से प्रेजेंट कर पाएँ। वी हैव कंपैरिजन बिटवीन वेरियस करेक्टरिस्टिक्स, इससे हम बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वेरियस करेक्टरिस्टिक के द्वारा हम अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। वी कैन डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ओनली विद द हेल्प ऑफ क्लासिफाइड डाटा। हम क्लासिफाइड डाटा के द्वारा ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। जी हमने चीज़ें क्लासिफाई कर दी होंगी, ठीक है, ठीक है, तभी तो हम अपने डाटा को क्लासिफाई कर सकेंगे, सॉरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएंगे उसके ऊपर। जी हमने क्लासिफाई मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया, अच्छा ये डाटा रिलेटेड टू हमारी सेल्स है,
तो मैं वहाँ पे सेल्स वाले में लिख दूंगी, प्रोडक्शन वाली या परचेज वाली है उसमें लिख दूंगी, ठीक है। वो सारे अलग अलग हिस्सों में लिख दूंगी सो दैट वी कैन डू इजीली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाए हम, ठीक है। आगे है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा जो है, पहली बात, डाटा को ही हम कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे, हम डाटा को ही क्लासीफाई करना चाहते हैं। तो पहला है क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरियल या टाइम सीरीज डाटा। मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब एक नंबर में होगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। तो जो हमारे सेल्स हैं 2011 12 13 14, टेम्पोरियल भी बोलते हैं, ठीक है, टाइम सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका उस हिसाब से गिवन है, टाइम के रिलेटेड गिवन है, 11 12 13 14 ऐसे गिवन है, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। ये डाटा को ही कहते हैं, डाटा कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। आगे है ग्राफिकल और स्पार्शियल सीरीज। ग्राफिकल मतलब हम एरिया में डिवाइड कर रहे हैं। आगे है क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव जो है ये वाला कार्डिनल, कार्डिनल मतलब नंबर द्वारा, 0 to 10 11 to 20 21 to 30 ऐसे वाला। आगे है क्वालिटेटिव और ऑर्डिनरी डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है, क्वालिटेटिव डाटा जो है वो है हाई मीडियम लो ऐसे वाला, जिसको हम कार्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। कार्डिनल होता है जैसे कार्डिनल मतलब क्वांटिटी रिलेटेड, नंबर रिलेटेड, नंबर होंगे इसमें। क्वांटिटेटिव जैसे हम है ना, वो कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल मतलब हाई लो मीडियम ये वाली चीज़ें,